हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ गाइस। और आज मैंने सोचा कि नहीं, ब्लॉग बनाना ही पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे कुछ दिखाने के लायक नहीं है, तो मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा। तो गाइस बस सुबह के बजे 7, पतिदेव चले गए ड्यूटी। ब्रेकफास्ट हो चुका है उनका। मैंने ने अपने लिए बनाई है 2 रोटियाँ और चाय, सब्ज़ी वगैरह भी पड़ी हुई है। तो बस वही खाएंगे अभी। सुबह का तो यही है, दिन का देखेंगे फिर क्या बनाते हैं और क्या नहीं बनाते हैं। अगर आपको ब्लॉग ऐसे अच्छे लगते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, मगर मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ क्या आपको रोज़ रोज़ दिखा रही हूँ बेफालतू, इसीलिए बस गाइस भी उठते हैं थोड़ी। अरे माए, बस लेटी हुई थी। यहाँ का मौसम अच्छा है क्योंकि रोज़ डेली रात को बारिश पड़ती है। दिन को धूप निकलती है, रात को बारिश पड़ती है। अभी तो मौसम ठीक है, अभी धूप भी नहीं निकली है। किचन में आ चुकी हूँ। अब पहले थोड़ी सी चाय गर्म कर लेते हैं, बंदे तो चलेगी पी के। मैं सुबह पी लेती हूँ, फिर ठंडी हो जाएगी रोटी। 2 रोटी बनाई है अपने लिए, बस अभी चाय गर्म हो रही है। जल्दी हो जा। तो गाइस आज यही मन कर रहा है खाने का, खाली चाय रोटी। कभी कभी मन नहीं करता सब्जी खाने का, तो अभी चाय और रोटी खा लेते हैं। तो खाती हूँ गाइस, गले में फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस बताया आपको, यहाँ पे नून चाय नहीं, नमकीन चाय की पत्ती नहीं मिलती है, तो मैं इधर से लेके आई हूँ। यहाँ पे मिलती नहीं ना, क्योंकि कभी कभी मन करता है तो पी लो। ऐसे हम डेली नहीं बनाते हैं, मगर कभी कभी चलता है। तो अभी खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस हो चुका है मेरा खाना पीना। 2 रोटियां खाई और चाय पी, नमकीन चाय के साथ बहुत मज़ा आता है। क्योंकि हमारा रेगुलर रूटीन है ही, सवेरे हम जब घर में होते हैं ना, तो फिर हम नमक वाली चाय, पराठे, सब्ज़ी वगैरह भी होती है, तो नमकीन चाय तो वहाँ पे डेली ही बनती है। तो जब इंसान को आदत हो जाए किसी चीज़ की, फिर वो इतनी आसानी से नहीं छूटती है। तो गाइज़ फिर मैंने सोचा कि पत्ती यहाँ से ही ले लेती हूँ, तो चाय पत्ती वहाँ से ही ला ली थी। तो कभी कभी इंसान को मन करता है तब पी लेते हैं, और पतिदेव को तो बहुत मन करता है, मेरे पतिदेव को, उनको पसंद है नून चाय पीना, तो इसलिए मैंने पत्ती वहाँ से लेकर आ गई। बस अभी तो बैठी थी तो बैठे बैठे मैंने सोचा कि काम ही कर लेते हैं कुछ। और बेडशीट पड़ी हुई थी, मैंने चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। क्योंकि जब वहाँ से आए थे तो वही बेडशीट थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दी। मैंने सोचा वॉश कर लेती हूँ, बेडशीट भी धो लेती हूँ। टाइम मिला ही था तो बेडशीट भी वगैरह धो लेते हैं। इतने सारे कपड़े हो चुके थे, कुछ तो मैंने पहले धो दिए थे पहले दिन। ये सेकंड दिन है कि हमारी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और आ चुके थे हम यहाँ पे क्वार्टर पे। तो यहाँ पे गाइज इतना गंद मचा था ना, कहने की बात ही नहीं है। बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ था, बहुत सफाई की है फिर, ताकि ऐसा दिख रहा है आपको क्वार्टर। बस अभी कपड़े धो रही हूँ,
कपड़े धोते धोते मुझे सोचा कि आज क्या बनाऊं। बनाने के बारे में सोचना पड़ता है। डेली का काम यही है कि क्या बनाएं और क्या खाएं। डेली इंसान क्या सोचेगा, क्या बनाए और क्या खाएं। डेली का यही रूटीन है कि सोचना ही पड़ता है क्या बनाएं और क्या खाएं। फिर मैंने सोचा कि चलो दाल चढ़ा देती हूँ। अंदर गई बर्तन धोने के लिए, फिर मैंने सोचा पहले मैं दाल ही चढ़ा देती हूँ ताकि दाल भी बन जाए साथ साथ में और मेरा बाकी काम भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने राजमा की दाल निकाली और मैंने सोचा कि राजमा दाल तो मैंने परसों ही बनाई थी, तो इसमें मैंने मिक्स डाल दिए माँ दाल, क्योंकि अभी हमने दालें भी लाई नहीं हैं। अभी हम जाएंगे मार्केट, फिर लाएंगे दालें वगैरह, क्योंकि अभी हमने दाल भी नहीं लाई है। राजमा दाल थी और माँ दाल थी। फिर मैंने ये दो धाके यही मैंने सोचा आज यही बनाते हैं, यही खाते हैं। तो दाल तो होनी ही चाहिए। पतिदेव को दाल के बिना खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि दाल तो होनी ही चाहिए और सब्ज़ी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए। तो सब्ज़ी तो मेरी बनी हुई थी, भिंडी बनी थी, न्यूट्री बनी थी। तो मैंने सोचा कि अभी दाल ही बना लेती हूँ। बस फटाफट किया काम यहाँ से ख़त्म। दाल चढ़ाई मैंने, साथ में लग गई बर्तन धोने। बर्तन भी कितने ढेर सारे हो जाते हैं, कहने की बात ही नहीं है। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं मेरे यहाँ पे, तो ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं। खाते हैं, पीते हैं, फिर डाल देते हैं सिंक में। यहाँ का और घर का यही काम है, इतने सारे बर्तन। ये बर्तनों का कभी काम ख़त्म क्यों नहीं होता है? 2-2 मिनट के बाद देखो बर्तन पड़े होंगे धोने के लिए। चलो फटाफट यहाँ से काम ख़त्म करते हैं, बर्तन धोते हैं। अभी पूरी सफाई पड़ी हुई है, मेरे को झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस अभी फटाफट मैं धोती हूँ बर्तन और फिर चलते हैं थोड़ी सफाई वगैरह करने के लिए। तो गाइस मैंने दाल चढ़ाई थी, बन चुकी होगी शायद से। इसको खोल के हम देखते हैं अभी। बस कर, तो मैंने अभी दाल चढ़ाई है, इसको तड़का लगाऊंगी। अब राइस चढ़ाने हैं, पतिदेव आने वाले होंगे। कपड़े रखे थे भिगो के, अभी तो धोए नहीं है, उनको भी धोना है। चलो पहले तड़का लगाते हैं। गाइस बना लिया मैंने खाना वगैरह और कपड़े भी धो दिए सारे। ये देख सकते हैं आप, पीछे पूरे टंग चुके हैं कपड़े। अब मैं जाती हूँ थोड़ा फ्रेश रहती हूँ, इतना पसीना आया है कहने की बात नहीं है। अपने कपड़े लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। पतिदेव भी आने वाले होंगे, फिर खाना खाएंगे। बहुत काम होता है भाई। इतनी देर से वेट कर रही हूँ, पतिदेव अभी तक नहीं आए हैं। मैंने फ्रेश भी हो गई, सब काम ख़त्म हो गया। अब सुबह से दिन तक मेरे को बहुत काम होता है, उसके बाद मेरे को कुछ काम नहीं होता है। उसके बाद खाली शाम को होता है खाना बनाना। बस खाना बनाना कोई काम है? हम 2 जने हैं, 2 जनों के लिए कोई काम नहीं है बड़ा खाना बनाना। बस गाइस अभी करती हूँ पतिदेव का इंतज़ार, कब तक आते हैं। क्या करेंगे, हमारे पास ना कोई चारा, करना ही पड़ेगा इंतज़ार। चलो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर के बाद। और गाइस आपको पता है, जो मैंने टी शर्ट पहले लगाई थी और जो टी शर्ट ये लगाई है, एक ऐसा एक फ्री मिली थी मुझे। मैं एक उठा के लेकर गई काउंटर पे विशाल से, तो उधमपुर में ली थी मैंने। तो मैं गई एक काउंटर पर उठा कर टी शर्ट, तो काउंटर वाले भैया ने बोला कि एक टी शर्ट फ्री है। मैंने बोला वाह, फिर तो मज़े हैं। ये ऐसे भी टी शर्ट 300 रुपये की थी एक, तो चलो 2 मिल गई, एक फ्री मिल गई तो 150 की पड़ गई। अच्छी है ऐसे गर्मी के लिए, ठंडा ठंडा।
तब तक मैंने सोचा कि पतिदेव जब तक आते हैं तो कूलर में पानी डाल देती हूँ। गाइस मेरे को बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए मुझे अपना इंतज़ाम करना पड़ता है। अभी पानी भर देते हैं, फिर हवा लेंगे ठंडी ठंडी। तो गाइस मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, इसलिए मैं डेली कूलर में पानी मुझे चाहिए। मैं दिन को डालती हूँ, पतिदेव शाम को डालते हैं और मैं दिन को डालती हूँ, क्योंकि बाहर तो अच्छा मौसम है। मगर तो गाइस अभी लेंगे कूलर का मज़ा। वाह क्या हवा। बाहर यहाँ मौसम अच्छा है, मगर अंदर थोड़ा गुम हो जाता है। पतिदेव आ गए हैं, इतनी देर वेट करा के मुझे। आपने आज बहुत वेट कराया, बहुत वेट। अभी खाना खाना है, भूख लगी है। आप बहुत वेट कराते हो, गंदे हो आप। ये देखो मेरे पतिदेव की ना आवाज़ ही बदल गई है। बोलना बात है ना, क्या करें फिर, जुकाम इनको जुकाम और गले में दर्द है। अभी हम डालते हैं खाना, पहले खाते हैं खाना, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये है मेरी दाल नहीं है, राजमा की दाल। तो राइस डाल दिए थे पतिदेव ने। बस ये न्यूट्री की सब्ज़ी थी और भिंडी की सब्ज़ी थी और सलाद काटा थोड़ा सा। बस खाना पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस खाना चालू हो गया हमारा और बारिश पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। आजकल रेगुलर यहाँ बारिश पड़ती है, रोज डेली का काम यही है, रोज बारिश पड़ती है। ये है हमारे घर के ऊपर पेड़, और देखिए बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है। हम करते हैं अपना रेस्ट, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओ कुछ दरवाज़ा मैंने इंडक्शन भी नहीं बंद किया है, इसको करती हूँ बंद। थोड़ा करेंगे रेस्ट, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के। गाइस बाय बाय। अरे बोलना, मैं बोल रहा झाड़ू पोछा तेरा काम है। अच्छा, सिर्फ मैं मालिश करना तेरा धर्म है, पति की सेवा करना। ये देखिए गाइस मेरे धर्म सिखा रहे हैं मुझे। मेरे पतिदेव को दर्द हो रही है सिर में और ये बोल रहे हैं मालिश कर। दोनों हाथों से करना, मजा आ जाएगा। बहुत दर्द हो रही है इनको, बहुत दर्द हो रही है। इनको दर्द हो रही है, क्या करेंगे, मालिश करनी है, मालिश तेल मालिश। तो गाइस हो चुका है हमारा रेस्ट। पतिदेव बोल रहे हैं चाय बनाओ। पतिदेव की फरमाइश है चाय पीने की, क्योंकि उनके थोड़ी सेहत ठीक नहीं है, गले में दर्द है। थोड़ा मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ उनके लिए। तो फिर उनको पता नहीं क्या हो गया, वो जा रहे थे ना बारिश में, भीग गए हैं 2-3 दिन। वहाँ से आते थे तो बारिश होती थी, तो इसीलिए उनको थोड़ा मैं बनाती हूँ फटाफट चाय। ये दूध पता नहीं कब का है, 2-3 दिन हो गए इसको, जब आए थे तभी लाया था। पता नहीं फटना नहीं चाहिए, फ्रिज में तो रखा था मैंने, फटना नहीं चाहिए भाई। सारे दूध ही बना दूँगी। ये पता नहीं कुछ जम्मा लग रहा है, कहीं फट नहीं जाए, पहले चढ़ा के ही देख लेती हूँ। मुझे लग रहा है फटा ही है, आप उनको लग रहा है ये फट जाएगा भाई साहब। हमरे को तो लग रहा है ये फट जाएगा। अब देखते हैं फटेगा या नहीं फटेगा। तो लग रहा है दूध फट जाएगा, अब क्या पता। मुझे लग रहा है दूध फट जाएगा, फिर आपको चाय किस बात की, कैसे पिलाऊं? हैं? मुझे चाय चाहिए। दूध फट जाएगा ना, अगर दूध फट गया पतिदेव की फरमाइश रहेगी। जब दूध लाएंगे तभी ना, क्या पता है कब लाएंगे। चाय बनानी थी, दूध फट चुका है, क्या पिलाऊं पतिदेव को। दूध फट चुका है, अब लाएंगे जब तभी ना होगा कुछ। पतिदेव दूध फट गया, किस्मत नहीं है चाय पीने की, अब क्या कर सकते हैं। दूध फट चुका है।
देखो दुकान में बेचा था दूध लाने के लिए, देखो क्या क्या लाया। चीज़ चीज़ अगर अच्छा नहीं हो ना, शक्ल देखो कैसे बनी है आज आपकी। तो गाइस मैं चाय भी बना रही थी और चाय भी पी ली, और मुझे फ़ोन आ गया था तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो गाइस मैं ब्लॉग एंड यहाँ पे ही करती हूँ। अभी शाम के बज चुके हैं 6, ब्लॉग का एंड यहाँ पे ही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बनाऊँगी फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर ज़्यादा बड़ा थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना गाइज, अपने परिवार का ख्याल रखना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।